5 साल का बड़ा लीप आ चुका है। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, लेकिन रिश्तों की कसौटी पर अब भी वही इम्तिहान बाकी है। 5 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, आज उसका नया अध्याय शुरू हो चुका। और इस नए अध्याय के केंद्र में है सम्राट और उसकी नटखट बहन किसमिस। सम्राट अब और भी परिपक्व हो चुका है, पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत। उसका जीवन सिर्फ एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमता है, अपनी छोटी बहन को दुनिया की सबसे अच्छी परवरिश देना। वह चाहता है कि किस्मत ऐसी लड़की बने जिस पर पूरा गांव गर्व करे, लेकिन किस्मत हमेशा अपने हिसाब से खेलती है। किस्मत अब 5 साल की हो चुकी है, जितनी प्यारी है उतनी ही शरारती भी। गांव की गलियों में उसकी मासूम शरारतें अक्सर लोगों के लिए परेशानी बन जाती हैं। किसी का सामान बाहर रखा हो तो किस्मत खिलखिलाते हुए उसे उठा ले जाती है। कभी किसी के आंगन से आम तोड़कर भाग जाती है, तो कभी बच्चों के खिलौने छीनकर हंसते हंसते गली में दौड़ जाती है। और फिर पूरे गांव में गूंज उठती है सिर्फ एक आवाज, चोर चोर। हर कोई उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन किस्मत की मासूम हंसी और नटखट अदाओं में ही उसकी जीत छिपी होती है। गांव वालों के लिए किस्मत एक मुसीबत है, लेकिन सम्राट के लिए वह उसकी धड़कन है। जब भी कोई उस पर उंगली उठाता है, सम्राट सबके सामने सीना ठोक कर कहता है, मेरी बहन बुरी नहीं है, बस थोड़ी शरारती है। मगर गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं। उनकी नज़र में किस्मत सिर्फ एक चोर है, और यही छवि धीरे धीरे गहरी होती जाती है। लेकिन असली जहर तो दादी के शब्दों में है। वही दादी जिसने 5 साल पहले भी जहर उगला था, आज भी वही पुराना राग अलाप रही है। वह बार बार सम्राट को ताना देती है, तेरी बहन चोर है। आखिर गंदा खून गंदा ही होता है। दादी की बातें सम्राट का खून खौला देती हैं, लेकिन आंखों में आंसू लिए वह हमेशा डटकर जवाब देता है, मेरी बहन की रगों में गंदा खून नहीं, बल्कि पवित्र खून है। एक दिन यही गांव उसे अपनाएगा और गर्व से उसका नाम लेगा। वह दिन दूर नहीं, लेकिन दादी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। गांव वालों के मन में नफरत का बीज बोने का कोई भी मौका वह हाथ से नहीं जाने देती। वह बार बार किस्मत को गांव के सामने अपमानित करवाती है, ताकि उसकी मासूम छवि कभी न निखर सके। फिर भी किस्मत की मासूमियत किसी का भी दिल जीतने की ताकत रखती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शरारती मुस्कान और नन्ही नन्ही बातें किसी को भी पिघला देती हैं। कभी वह सम्राट की गोद में चढ़कर कहती है, भैया मैं सबको खुश कर दूंगी। कभी गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए अचानक सबके गले लग जाती है। लेकिन गांव वालों के मन में जमी हुई नफरत इतनी गहरी है कि वे उसकी अच्छाई देखने को ही तैयार नहीं। हर छोटी चोरी का इल्जाम सीधे उसी पर लग जाता है, भले ही असल गुनाहगार कोई और हो, मगर जिम्मेदारी हमेशा किस्मत पर ही आती है। यह बात सम्राट का दिल तोड़ देती है, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाता। एक दिन गांव के सबसे बड़े ठाकुर के घर से कीमती गहने गायब हो जाते हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। बिना सबूत, बिना गवाही, सबका शक सीधा किस्मत पर जाता है। लोग उसे पकड़कर पूरे गांव के सामने ले आते हैं, और दादी मौके का फायदा उठाकर सबके सामने कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, यह लड़की चोर ही निकली। गंदा खून गंदा ही होगा। किस्मत मासूम आंखों से आंसू बहाते हुए कांपती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ इतनी पवित्र थी कि किसी का भी दिल पिघल सकता था, लेकिन गांव वालों के दिल पत्थर बन चुके थे। उस पल सम्राट सबके सामने खड़ा होकर गरजता है, बस मेरी बहन चोर नहीं है, वह मेरी शान है, मेरा गर्व है। आज तुम सब उसे चोर कह रहे हो, कल उसी के आगे तुम्हें सिर झुकाना पड़ेगा। गांव का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ दादी और गांव वाले, दूसरी तरफ सम्राट और किस्मत। यह जंग सिर्फ इज्जत की नहीं, बल्कि रिश्ते की जंग है। सम्राट जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं। वह अपनी बहन की परवरिश पर कोई समझौता नहीं करता। रात रात भर जागकर उसे पढ़ाई लिखाई सिखाता, अच्छे संस्कार देता है। उसे समझाता है कि एक दिन उसकी मेहनत सबके सामने चमकेगी। किस्मत भी अपने छोटे से दिल में यह ठान लेती है कि वह सबको साबित करके दिखाएगी, मैं बुरी नहीं हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के सामने जल्द ही एक ऐसा हादसा होता है जो सबकी सोच बदलने वाला है। एक रात गांव के पास नदी का बांध टूट जाता है।
पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ता है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा होता है। उसी वक्त किसमिस की नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो पानी में बहने वाला होता है। बिना सोचे समझे वह दौड़कर कूद जाती है और उसे बचा लेती है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। जिस लड़की को वे अब तक चोर कहते आए थे, वही लड़की किसी की जान बचाकर सबकी हीरो बन जाती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या गांव वाले अब अपनी नफरत भूलकर उसे अपना पाएंगे? या फिर दादी का जहर उस दिन भी काम करेगा? सम्राट की जंग अभी खत्म नहीं हुई। असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा, क्योंकि दादी इस बार और भी बड़ी साजिश रचने वाली है। वह चाहेगी कि किसमिस की यह बहादुरी भी झूठी लगे। वह अफवाह फैलाएगी कि लड़की ने दिखावा किया ताकि चोरी से ध्यान हट जाए। सम्राट को अब हर रोज नए इम्तिहान का सामना करना होगा। हर मोड़ पर उसे अपनी बहन के लिए खड़ा होना होगा। हर बार उसे यह साबित करना होगा कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि विश्वास से बनते हैं। किसमिस भी अब बदल रही है। उसकी मासूम शरारतें अब जिम्मेदारी में बदलने लगी हैं। वह खुद अपने भैया से कहती है, भैया, अब मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर गाँव की शान बनूंगी। गाँव की कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। हर दिन एक नया ट्विस्ट आएगा, हर दिन एक नई जंग होगी। और इस जंग में यह साबित होगा कि चाहे कितनी भी नफरतें क्यों न हों, प्यार और विश्वास के आगे हर जहर छोटा पड़ जाता है। वक्त बताएगा कि किसमिस गांव की नज़रों में आखिर कब तक चोर बनी रहेगी और कब वह सबकी आंखों का तारा बन जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है।